भाजी ये लीजिए, मैंने आपका कोन अच्छे से आयरन करा दिया, अब आप इसे जल्दी से पहन के रेडी हो जाइए। हाँ हो जाऊंगा भाई। अरे ये देख, ये जैकेट अच्छी रहेगी ना? इतना शाइनी जैकेट, क्या बस भाई, आज अक्षत भैया का अवार्ड फंक्शन है, सबकी नजर सिर्फ उन पर होनी चाहिए। आप कुछ और पहनिए ना प्लीज। मामा ये इयररिंग्स आपकी साड़ी के मैचिंग के हिसाब से, और बिंदी तो मैं भूल गई। आप अपने रूम में जाइए, मैं आपको बिंदी ला के देती हूँ। भावना, क्या बात है बेटा, आज सुकेत अपने बेटे को उसकी कामयाबी पर अवार्ड देने वाला है और तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है, क्या हुआ? ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब हर चीज से डर लगता है, अपनी खुशी से भी। घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस इसी एक खुशी की कमी थी हमारी जिंदगी में, आज वो भी पूरी हो जाएगी। प्रताप जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। औरत के लिए माँ बनना उसके लिए सबसे बड़ा सुख होता है सावरी, और फिर शायद इस सुख को पाके तुम दूसरों को दुख देना बंद कर दोगी। तब तुम एक औरत और औरत की ममता को समझ पाओगी सावरी। नमस्ते जी, मैं आप ही लोग का इंतजार कर रहा था। सावरी जी, ये सारे बच्चे अपने ही अनाथ आश्रम के हैं, आप चाहें तो इनसे मिल सकती हैं। और पेपर वर्क? प्रताप जी, पेपर वर्क की इतनी क्या जरूरत है, ये अनाथ आश्रम तो आप ही के परिवार के लोग चला रहे हैं, तो बाद में भी हो सकता है। नहीं, सबसे पहले पेपर वर्क। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आइए मेरे साथ। आइए। अरे वो लड़का कितना प्यारा है, ओहो, और उसकी नाक बहुत लंबी है। वो लड़की कितनी प्यारी है, लेकिन उसकी आंखें अर्पिता जैसी हैं। ना बाबा ना। अरे अब बिस्किट खाओगे? मैं नहीं खाऊंगी, आप खाओ। मुझे और बिस्किट खाने हैं। और बिस्किट चाहिए? देखिए मेरी पोटली में क्या है, चॉकलेट है, चॉकलेट खाओगी? मैं खाऊं? क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। कितना प्यारा नाम है। आपका नाम क्या है? माँ। अरे सावरी, मैंने फॉर्म भर दिया है और सारे पेपर्स भी दे दिए, वो हमें इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अरे जशन जी और माधुरी। नमस्ते जी। हाय। जी नमस्ते। नमस्ते। प्रताप जी, आप जानते हैं जशन जी और माधुरी भी हमारी तरह एक बच्चा गोद ले रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। वो लोग शायद आप ही लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जाइए। हाय। बाय। सावरी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। पूजा। बुआ सा कहाँ रह गए आप लोग, जल्दी आइए वरना हम लेट हो जाएंगे। राज तुम तो अर्पिता भाभी से मिल आए थे ना, हो गई बात? उनसे तो बात हो गई, लेकिन तुम्हें बताओ कि तुम इतनी एक्साइटेड क्यों? सबको रेडी करने की जिम्मेदारी तुमने क्यों ले रखी है? जब तक मैं सबको पुश ना करूं कोई रेडी नहीं होगा। अच्छा, तुम रेडी हो? हाँ मैं तो रेडी हूँ। कुछ तो कमी है अभी।
कोई कमी नहीं है। अवनी, चलना बाहर चलना रोशनी में, वरना शेर पता नहीं चलेगा। देख अवनी, ये सारी वही वॉच है जो तूने इंटरनेट से सिलेक्ट की। मैं स्पेशली अपने फ्रेंड के शॉप से लेके आई हूँ। तू जल्दी से एक सिलेक्ट कर और अक्षत भैया के लिए पैक कर। एक कैसे सिलेक्ट करूँ? मुझे तो सारी अच्छी लग रही है। नी राज, तुम मेरी हेल्प करो ना अक्षत भैया के लिए वॉच चूज करने में। अपनी आई डोंट थिंक उन्हें लेदर स्ट्रैप वाली वॉचेस पसंद आएगी। ये वाली, इसका डायल बहुत बड़ा है। बिल्कुल नहीं। और ये नहीं देविका, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये आई थिंक शुड गो फॉर दिस, उन्हें ये पसंद आएगी। ओके, मुझे ये वाली चाहिए। एक सेकंड अवनी, ये दिस वन इज आल्सो नाइस। अवनी, दिस वन इज बेटर, यू शुड गो फॉर दिस। ये पहली वाली से भी बेटर है। नहीं, दिस इज क्वाइट अ रेंज, ट्रस्ट मी, ये लेटेस्ट रेंज है। मैं तो ये लेने को ही कहूंगा। लेकिन राज, मुझे पहली वाली ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझे ओके फाइन, तुम पहली वाली ले लो। एनीवे, बाउडी से मिलके आता हूँ। आई थिंक वो रेडी होंगे। बाय। सो कौन सी पैक करूं? दोनों? दोनों या अक्षत भैया के लिए? और ये वाली राज के लिए। ओह, तो बात गिफ्ट तक पहुंच गई है। मेरा पहला गिफ्ट राज के लिए। आज आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। ये गिफ्ट मेरी तरफ से। हमें चलना चाहिए भाई, फंक्शन का टाइम हो गया। ये सुकेत तो भावना कहाँ है? भावना? बाबूजी, वो मैं गोपाल को कुछ समझा रही थी। और सुकेत कहाँ है? वो बस आते ही होंगे। आते होंगे मतलब? अरे उसे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए। सुकेत, पापा, आप रेडी नहीं हुए अब तक? सुकेत, हम अवार्ड फंक्शन के लिए लेट हो रहे हैं बेटा। बाबूजी, आप लोग जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा? क्या मतलब है? अरे तुम्हें तो वहां सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। तुम्हें अपने हाथों से अक्षत को अवार्ड देना है बेटा। आए नो बाबूजी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ पापा आपकी तबीयत को? सर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद बीपी हाई हो गया। अब इतना स्ट्रेस होगा तो बीपी तो हाई हो गई। बेटे, वहां पूरा बिजनेस वर्ल्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम एक काम करो, दवा खा लो, आराम कर लो। हम थोड़ा लेट चले जाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम सभी लोग लेट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी वहां पर आज किसी और का जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। एंड इफ आई फील ओके देन मैं जरूर आऊंगा। भाभी, आप कहाँ जा रहे हो? इनकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसी हालत में मैं इन्हें अकेले घर पे नहीं छोड़ सकती। एक मिनट भाभी, अगर आप नहीं जा सकते तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं भी आपके साथ रुकती हूँ, किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। बाबूजी, प्रताप जी, आप लोग जाइए, मैं भैया भाभी के साथ रुकती हूँ। चलिए। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? जिनके हाथों से मुझे अवार्ड मिलना था, जब वही नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अक्षत भैया प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। ये अवार्ड फंक्शन आपके लिए, आपके हार्डवर्क के लिए। अगर आप नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे? अक्षत,
मैं तेरी बात समझ रहा हूं बेटा, लेकिन तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। अवार्ड फंक्शन में सब तेरे लिए आ रहे हैं। अगर तू ही नहीं गया तो उन लोगों की तौहीन होगी बेटा। तेरी, सुकेत की, इस घर की, सबकी बदनामी होगी। बेटा तू ऐसा तो नहीं चाहेगा ना? हाँ अक्षत, वो अवार्ड से पूरे परिवार का नाम होगा। तुझे उसे लेने जाना चाहिए। अक्षत, मम्मी पापा जा तो रहे थे ना, अब ऐसे अचानक पापा की तबीयत खराब हुई तो इसमें किसी की क्या फॉल्ट है? तुम्हें अपने लिए नहीं तो उनकी खुशी के लिए जाना चाहिए। क्या करूंगा वहां जाके जब अवार्ड देने वाला ही नहीं जा रहा? बाबूजी, इस अवार्ड की कीमत मेरे लिए तब थी जब ये मुझे अपने डैड के हाथों से मिलता, क्योंकि ये अवार्ड मुझे उन्हीं की वजह से मिल रहा है। मैं आज जिंदगी में जो कुछ भी हूँ, जिस मकाम पर भी हूँ, सिर्फ डैड की वजह से हूँ। और इस मकाम पे आकर अगर सारी दुनिया मेरे सामने हो लेकिन मेरे डैड मेरे साथ ना हो तो ये मुझे मंजूर नहीं। I'll not go for this ceremony. लेकिन भैया, लेकिन क्या? अवार्ड की छूट, डैड का बीपी हाई। तू बता, तू ऐसी हालत में उन्हें छोड़ के अवार्ड फंक्शन में जाएगी? मैं नहीं जाऊँ, कोई नहीं जा रहा। सब जाएंगे। There is no point, राज। पापा ने कैसे? अवनी, हम सब जानते हैं कि सुकेत अंकल बाबूजी की बातों को भी काट नहीं सकते, इसलिए वो बीपी का बहाना बना के फंक्शन में नहीं जा रहे। नहीं राज, पापा कोई बहाना नहीं बना रहे, पर बीमार होने के बाद हम माँ, बुआ सा किसी को फोर्स नहीं कर सकते आने के लिए। वो नहीं आएंगे। हम सब जाएंगे अवनी, और अंकल आंटी भी आएंगे। मैं उन्हें लेके आऊंगा। तुम उन्हें कैसे लेके आओगे? ट्रस्ट मी अवनी, आई प्रॉमिस यू कि मैं उन्हें वहां लेके आऊंगा। अक्षत भैया, आप प्लीज देर मत कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको अवार्ड अपने डैड के हाथों से ही मिलेगा। अक्षत भैया, हमें राज को एक चांस देना चाहिए। मुझे राज पर पूरा भरोसा है। अगर ये कह रहा है कि ये सबको लेकर आएगा तो ये वाकई लेकर ही आएगा। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर होगी बेटा। हाँ। तुम यही रुको। क्यों? रिलैक्स, मेरे साथ रहने के लिए नहीं, इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए। आप बाहर आके क्यों बैठ गए? आपको तो अंदर आराम करना चाहिए था। रूम में बैठे बैठे बेचैनी हो रही, इसलिए बाहर आ गया। सब लोग चले गए क्या? सिवाय मेरे। मैंने यहीं रहकर आपके लिए बाउजी वाला काढ़ा बनाया। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत कड़वा होता है, मेरे से नहीं पिया जाए। पापा, काढ़ा जितना कड़वा होता है उसका असर उतना ही जल्दी होता है। आप ये पीजिए, आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं ये नहीं पी सकता। ओके, तो हम आपको पिलाएंगे। कम ऑन। अच्छा ठीक है। देखिए, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप फोन रखिए वरना मैं रख देता हूँ। हेलो, कौन दे रहा आपको एक और सिर्फ? नहीं, सब झूठे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, और किसी ने न्यूज़ छापी, वील सू देम। आई एम वार्निंग यू। क्या बात है? किसका फोन है? कुछ नहीं सर, ये मीडिया वाले न्यूज़ बनाते कम है और छापते ज्यादा है। पता नहीं उन्हें खबर कहाँ से मिली है कि आपके और अक्षत भैया के बीच प्रॉब्लम चालू है। बस अब इसे एक सेंसेशनल न्यूज़ बना के छापना चाहते हैं कि खंडेलवाल अंपायर्स अंडर थ्रेट। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कंपनी बाउजी ने बनाई है, पापा ने उसे संभाला है, अक्षत भैया एक नई हाइट पर लेकर गए। They all three are together। वो ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? अपनी ये लोग ऐसे ही है, कुछ भी न्यूज़ छाप देते हैं। अगर आज सर अवार्ड फंक्शन में नहीं गए तो ये न्यूज़ पक्की हो जाएगी कि फादर सन के बीच प्रॉब्लम चालू है। हम जानते हैं कि सर की तबीयत खराब है, लेकिन लोग तो नहीं जानते ना। लोग तो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। पता नहीं मुझे कल क्या छपेगा। जो छापे सो छापे,
पापा आप आराम कीजिए। अरे अरे, ऐसे कैसे आराम करें? अगर ये न्यूज़ अखबार में छप गई ना तो घर बार कारोबार सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस कंपनी पर आंच नहीं आने दूंगा। और वैसे भी कंपनी किसी एक इंसान की नहीं होती, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती। हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैं इन लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं भी तैयार होता हूँ, हम सब लोग साथ चले। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सभी गेस्ट आप ही का इंतजार कर रहे थे। सुकेत जी नहीं आए। सुकेत की कुछ तबीयत ठीक नहीं। क्या कमाल है, अपने बेटे की लाइफ का इतना बड़ा इवेंट और वो नहीं आ रहे हैं। अगर ये अवार्ड मेरे बेटे को मिलने वाला होता ना तो मैं तो डेथ बेड से उठकर भी ये अवार्ड देने के लिए आ जाता। और अगर मैं आपके बेटे की जगह होता तो अपने डैड को ऐसी हालत से उठाने से बेहतर है कि मैं इस अवार्ड फंक्शन में ही नहीं है। और रही बात मेरे डैड की, तो बोल। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कंपनी और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही यादगार इवेंट है। कंपनी के सीईओ कंपनी के जीएम को अपने हाथों से अवार्ड देंगे। तो सर एक स्पेशल फोटो फादर और सन एक साथ प्लीज। Yeah, sure. Why not? सर एक हाथ शोल्डर पर रखिए। That's enough. Thank you. सॉरी, अच्छा हो ना हम सब यहाँ आ गए। वही तो भाभी, ये अवार्ड सिर्फ अक्षत के लिए नहीं बल्कि पूरे खंडेलवाल परिवार के लिए एक सम्मान की बात है। हमें तो आना ही था। इतनी रात को किसका मैसेज है? भाभी किसी से कुछ मांगा था मैंने, शायद उसी का मैसेज आया। उसी का है। कौन सा मैसेज देके तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आ गई? भाभी ये मैसेज नहीं, ये फोटो है, मेरी बच्ची की फोटो, पूजा की फोटो। तुम्हारी बच्ची? तुमने बच्ची पसंद कर ली? मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाभी, लेकिन हाँ हुआ वही जैसा आपने कहा था कि मैं बच्चे को नहीं चुनूंगी बल्कि बच्चा मुझे खुद आके चुनेगा। भाभी जब मैं अनाथ आश्रम गई थी ना तो वहां ये बच्ची खुद चल के मेरे पास आई, मेरा पल्लू खींचा, खुद बिस्किट खाया, मुझे भी खिलाया। सच? दिखाओ, देखो। ओह कितनी प्यारी है ना? कब लेके आ रही हो घर से? अभी कहाँ भाभी, अभी तो सारा पेपर वर्क होना है, इंटरव्यू होना है, उसमें पास हुए फिर जाके कुछ होगा। भाभी कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमारे घर तो अब पूजा ही आएगी। सावरी, एक बात कहूँ? हाँ। अब बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई चीज़ फाइनल ना हो जाए तुम्हें ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद का भाभी, मेरा तो दिल लग चुका है। चक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। मुझे पता है कि इसे घर कैसे लेकर आना है। बाप रे अवनी, और कितना खाओगी? अरे ऐसे तो तुम। क्या मैं क्या मोटी हो जाऊंगी, ये कहना चाहते हो ना तुम? मैंने कहा कि ऐसे नहीं ना। मिस्टर राजपुरोहित, आई नो यू रियली वेल। जब भी तुम्हें आधी अधूरी बात कहते हो ना, मैं सब समझ जाती हूँ। रियली? इतना जानती हूँ मुझे? बात मत चेंज करो। ना ही मैं बात चेंज कर रहा हूँ, ना ही तुम्हारा मूड। देखो अवनी, जितना तुम मुझे जानती हो ना, उतना ही मैं तुम्हें जानता हूँ।
एंड आई नो कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, और वो भी तब जब तुम ठूस ठूस के खा रही हो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कम ऑन और टेल मी, क्या छुपा रही हो? देखो अवनी, बता दो, और ना पेट पे ना ही खाना पचेगा और ना ही वो बात। राज, कुछ बातें कहने की नहीं होती, दिखाने की होती, और वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखा दूँ। हैप्पी? अवनी, अरे लिसन, अरे खाना ऐसी क्या बात है? तो सिर्फ दिखा सकती है और बता नहीं सकती अपने दिल की फीलिंग्स। नहीं, वो कैसे दिखाएगी? क्या बात है, वक्त आने पे दिखाएगी। वक्त मतलब टाइम, टाइम मतलब वॉच, वॉच। और प्यार